हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त कम हो जाती है और डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारियां घेरने लगती हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि मरीज़ अपना नाम, एड्रेस और धीरे धीरे डेली रूटीन के काम भी भूल जाता है। वह ये भी भूल जाता है कि खाना कैसे खाया जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं इत्यादि। एक रिसर्च में ये पाया कि इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी भी सोर्स से मिलती है उसका करीब 55% एक घंटे में, 60% एक दिन में और 75% एक हफ्ते में हम भूल जाते हैं, जब तक किसी विधि से इसे याद नहीं करते। पर ये देखना होगा, अगर ये भूलने की समस्या बहुत अधिक हो रही है या बहुत अनयूजुअल हो रही है तो इसे आसानी से ना लें। इट माइट बी अ साइन ऑफ मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो चलो जानते हैं कि कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं किसी भी उम्र में। एक बहुत प्रचलित कहावत है, यूज़ इट और लूज़ इट, और ये ब्रेन के लिए भी सही है। इसीलिए ब्रेन गेम्स खेलें, सुडोकू, पजल्स, रिडल सॉल्व करें जो आपके न्यूज़पेपर या मोबाइल पर हैं। कैलकुलेटर की जगह मेंटल कैलकुलेशंस करें। कोई ऐसी हॉबी चूज़ करें जिससे दिमाग लगाना पड़े। अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाएं। कोई नई लैंग्वेज सीखें या एक नया शब्द हर हफ्ते याद करें। हर घंटे के बाद यदि हो सके तो अपने पिछले 60 मिनट में क्या किया था और रात को सोने से पहले याद करें कि सुबह से आपने क्या खाया और क्या काम किया। अपने अल्फ़ाबेट्स के कुछ अक्षर लें, जैसे ABCDEFG। पहले सीधे बोलें, फिर उल्टी दिशा में बोलें GFEDCBA। धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स का नंबर बढ़ा लें। किताब के कुछ पेजेस को उल्टा पढ़ने की कोशिश करें। अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं। ये देखा गया कि जिन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। इसलिए जहाँ पर भी आप हों, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें। बैल्कनी में खड़े हों तो सामने के मकानों को ध्यान से देखें, मकान का रंग क्या है, कैसे दरवाजे गेट हैं इत्यादि। पार्क में बैठें तो आसपास के पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। पार्टी में कुछ लोगों की ड्रेस को याद करें। ट्रैफिक सिग्नल पे आसपास के वाहनों को देखें और बाद में जब भी कन्वीनियंट हो आंख बंद करके याद करें कि आपने इन सभी में क्या देखा। अपने घर के फ्रिज में अच्छे से देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फिर दरवाज़ा बंद करके याद करें कि क्या देखा था। इससे हमारी रिकॉल करने की शक्ति बढ़ती है। हर रोज़ कुछ नया करें। शॉपिंग किसी अलग स्टोर से करें, अलग अलग रास्ते से कॉलेज या ऑफिस जाएं। मोनोटोनस रूटीन इज़ अ डेथ नेल टू योर ब्रेन। डाइवर्स स्टिमुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। सोशली लोगों से कनेक्टेड रहें। गेट यूज टू योर बॉडी इन ए न्यू वे। जब हम अपना एक हाथ इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन का एक साइड सक्रिय होता है, पर जब हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों ब्रेन के हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और उनमें कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो कुछ ऐसा करें जिसमें आपके लेफ़्ट और राइट हाथ एक साथ इस्तेमाल हों। अपने डोमिनेंट हाथ की जगह अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करके कभी कभी चाय में शक्कर मिलाएं। कंघी करने के लिए दूसरा हाथ इस्तेमाल करें, खाना खाने के लिए इत्यादि। योगा और मेडिटेशन करें। एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि रोज़ 15 से 30 मिनट ध्यान करने से लेफ़्ट और राइट ब्रेन के कनेक्शंस बढ़ जाते हैं और ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है और उम्र के साथ ये छोटा भी हो जाता है, मेडिटेशन से उसका सिकुड़ना भी कम पाया गया। गाना गाएं। अगर हम कोई गाना गाते हैं तो हमारे राइट साइड का ब्रेन सक्रिय होता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करें। न्यूरो साइंटिस्ट हर्ट्जल ने संस्कृत के पंडितों पर रिसर्च की और ये पाया कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मेमोरी इम्प्रूव होती है। गायत्री मंत्र के रेगुलर 10 मिनट के उच्चारण से भी हमारे ब्रेन और मेमोरी पर अच्छा असर देखा गया। अच्छी नींद लें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पौष्टिक खाना खाएं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए ये जाना कि ध्यान से देखने और सुनने की आदत बनाएं, शारीरिक और मानसिक व्यायाम करें,
समय पर संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, योगा एंड मेडिटेशन करें, अपने ब्रेन को सक्रिय रखें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।